बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद बिन आपके सामने हूँ। व्यूअर्स, शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के मुतालिक हमेशा अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आपको मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जा सके, मैक्सिमम एरियाज़ का विज़िट करवाया जा सके और गाइड किया जा सके। आज की वीडियो का जो थंबनेल है वो आपने देखा होगा कि मट्टी से मट्टी पे मट्टी लिखना और मट्टी से मट्टी पे सोना लिखना। तो ये जो कंटेंट है ये एक आइडिया था, एक थीम था जो मेरे माइंड में आया कि सोचा कि आपको बताऊं कि आपकी इन्वेस्टमेंट इस वक्त किस स्टेज पे खड़ी है। क्या आपको इसके मुतालिक कुछ सोचना चाहिए, फ़िक्र करनी चाहिए या इसको पड़े रहने देना चाहिए। तो वीडियो को जो स्टार्ट कर रहा हूँ, जिस लोकेशन पे हूँ अब मैं उसमें साथ अपने मैप भी ऐड करूँगा कि बी ब्लॉक का ये कौन से वाला एरिया है जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे ये आपको कटिंग होती हुई नज़र आई होगी कि यहाँ पे कट फिल का काम हुआ है। वो सामने ए साउथ ब्लॉक है, वो सामने ए साउथ ब्लॉक है। ए साउथ ब्लॉक में भी काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो चुकी हुई है। ये वही एरिया है जहाँ पे जनवरी 2024 में बैल दौड़ हुई थी। बैल दौड़ का इनेकाद किया गया था इस सामने वाले एरिया में। यहाँ पे इस वक्त कटफिल का काम हो रहा है, मट्टी यहाँ से उठाई जा रही है। ये वो टीले हैं जो कुछ अरसे में यहाँ पे प्लेन होके, ये जंगल कटने के बाद प्लेन होने के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर आना शुरू हो जाएगा। ये सामने वाली जो मेरे सामने बिल्कुल कैमरा दूसरी साइड पे घुमा के दिखाइएगा, ये जो सामने वाला एरिया है इस एरिया में 4 स्टार होटल, कल्चरल कम्प्लेक्स और मार्की वाला एरिया आना है। ये सारी की सारी पूरा एक दफ़ा ज़रा घुमा के इनको कैमरा दिखा दीजिएगा ताकि लोगों को आइडिया हो सके कि हम लोग इस वक्त किस जगह पे खड़े हैं। और अगर आपका प्लॉट बी ब्लॉक के इस एरिया में आ रहा है, भले वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का प्लॉट है, 5 मरला का है, 7 मरला का है या 10 मरला का है, तो उसके फ्यूचर के मुतालिक आप जान सकें कि यहाँ पे इस एरिया को डेवलप होने में कितना टाइम लगेगा। बहुत सारे लोग बड़ी अक्लमंदी के साथ नेगेटिव वीडियोस बनाने वाले लोगों का साथ भी देते हैं, उनकी वीडियोस पे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, बीएसएम को गाली भी देते हैं और फ्रॉड भी लिखते हैं ताकि उनकी वीडियो अच्छी तरह से वायरल हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और नेगेटिविटी फैले ताकि मार्केट में मेट्रो सिटी की फाइल का रेट ऊपर ना जाए। हमारी आवाम बड़ी मासूम सी है, पैसा लगाने के बाद ये समझते हैं कि शायद अब ऑटोमेटिकली पैसे जो है ना वो उगना शुरू हो जाएंगे और यही मट्टी, यही जो रेत और यही जो खाली जगह पड़ी हुई है, यहाँ से कुछ पौधे 4-6 उगेंगे, उन पौधों के ऊपर पैसे उगना शुरू हो जाएंगे। तो भाई ऐसा बिल्कुल कतन नहीं होता। पैसा कभी उगता नहीं है, प्रॉफिट कभी बनता नहीं है, बनाना पड़ता है और उसके लिए डिसीजंस टाइम पे लेने पड़ते हैं। उसके लिए टाइमली अच्छी एडवाइस पे, ग्राउंड रियलिटीज़ की बेस पे फैसले करने होते हैं। मेरे बहुत सारे यूट्यूबर भाई, बहुत माजरत के साथ कहूँगा कि वो कभी भी इस एरिया में आके वीडियो नहीं बना के गए। उनको बी ब्लॉक की इस डेवलपमेंट के मुतालिक इवन इल्म भी नहीं है कि इस एरिया में भी कटफिल का काम शुरू हो चुका है। इसके बावजूद भी वो यूट्यूब चैनल पे बैठ के अपने स्टूडियो में बड़े बड़े भाषण दे रहे होंगे कि जी बीएसएम में तो थोड़ा पैसा डूब गया है, बीएसएम में थोड़ा पैसा बढ़ गया है, ये हो गया वो हो गया, आपने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, आप बीएसएम को पेमेंट्स रोक दें, ये कर दें वो कर दें। अब मेरा सवाल ये कि मेरी इस एपिसोड में ये तीसरी चौथी वीडियो है जिसमें मैं ए साउथ और बी के मुख्तलिफ एरियाज़ को कवर कर रहा हूँ। इसके अलावा कोशिश करूँगा कि एक कंप्लीट वीडियो ऐसी हो जो मैं स्टूडियो में बैठ के बनाऊँ, लेकिन उसमें पूरी डिटेल के साथ आपके साथ एरियल फुटेजेस इसके शेयर करूँ ताकि एरिया वाइज आपको पता चल सके कि क्या यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही, क्या ये लैंड परचेज हो चुकी हुई है या नहीं हुई है। बीच में बहुत सारे पैचेस ऐसे भी हैं जो बीएसएम की कस्टडी में या पोजेशन में नहीं है, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। कभी भी कोई भी सोसाइटी 100% कंपैक्शन नहीं कर सकती। खसरा टू खसरा कंपैक्ट लैंड अगर 60% किसी सोसाइटी के पास अवेलेबल है तो दैट मीन्स कि वो बड़ी सक्सेसफुल है। ये फार्मूला पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर हर जगह के लिए अप्लाई होता है। यहाँ के लिए सिर्फ कोई ऐसा स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है। बीएसएम डेवलपर्स ने सराय आलमगीर लॉन्च किया, वहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, 4 साल में बहुत सारी चेंजेस आए। वहाँ पे
4 साल बाद पहला बैंक ऑपरेशनल हुआ, जबकि गुजर खान का अगर उसके साथ कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे 2 साल के अंदर अंदर पहला बैंक ऑपरेशनल हो गया। दैट मीन्स कि यहाँ पे प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की जो स्पीड है या प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाने वाली जो स्पीड है वो बहुत तेज़ होगी। अब व्यूअर्स, मट्टी पे मट्टी से मट्टी लिखना, उसका मतलब आपको समझ आ गया होगा कि अगर तो आपका प्लॉट इस एरिया में है और उसके मुतालिक आपने कोई डिसीजन नहीं लिया तो इसका मतलब है कि आपने मट्टी के ऊपर इसका मतलब ये है कि मट्टी पे आपने मट्टी से मट्टी लिख के छोड़ दिया है। अब मैं वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा कि मट्टी पे मट्टी से सोना लिखना किसको कहते हैं। जी, मट्टी पे मट्टी से मट्टी लिख के तो मैंने दिखा दिया आपको कि अगर आप अपने प्लॉट को, अपनी इन्वेस्टमेंट को वहाँ छोड़ देंगे तो वो आपने मट्टी पे मट्टी से मट्टी लिख दिया। दूसरा पार्ट ये था कि उसी प्लॉट को, उसी इन्वेस्टमेंट को मट्टी पे मट्टी से सोना में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उसका बड़ा आसान सा तरीका, बहुत अच्छी सी चीज़ कि अगर वही प्लॉट, वही इन्वेस्टमेंट जो आपकी उस एरिया में हुई हुई है जहाँ पे अभी डेवलपमेंट नहीं हुई है, अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल या इवन पॉसिबिलिटी कि 10 साल बाद डिलीवर हो, उसी इन्वेस्टमेंट को अगर आप इस तरह की बनी हुई गलियों में जिनमें बोर्ड्स लगे हुए हैं, जिनके बिल्कुल सामने मस्जिद रुखसाना मौजूद है, जिनके बिल्कुल सामने हॉस्पिटल मौजूद है, इस तरह की ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल प्लॉट्स में कन्वर्ट करवाते हैं तो दैट मीन्स कि आपने अपनी मट्टी पे मट्टी से सोना लिख दिया। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में यहाँ पे बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। 50 के करीब तो अभी भी घर बन रहे हैं, को 8-10 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी शुरू हो चुके हुए हैं, सुनहरी बैंक भी आ चुका हुआ है। अब क्या है कि अगले 1 साल में एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट कमोबेश 300 घरों की कंस्ट्रक्शन अर्ली बर्ड में स्टार्ट हो जाएगी। तो जब 300 घरों की कंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी तो दैट मीन्स कि ये जो पहले 50 लोग घर बना रहे हैं ये यहाँ पे शिफ्ट हो चुके होंगे। सोसाइटी जब आबाद होना शुरू होती है, ब्लॉक जब आबाद होना शुरू होता है तो उस वक्त आपका पैसा वसूल होना शुरू हो जाता है। स्टूडियो में बैठ के एग्जिट प्लान्स देने वाले, स्टूडियो में बैठ के मेट्रो को बुरा भला कहने वाले सिर्फ और सिर्फ स्टूडियो में बैठेंगे। ये नीचे ज़रा पाँव दिखाइएगा। मैं हर वीडियो में ये ज़रूर दिखा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वीडियोस बनाना बहुत आसान है स्टूडियो में बैठ के। ऑन साइट जब आपको आके वीडियोस बनानी पड़ती हैं तो आपका गला भी बैठ जाता है डस्ट की वजह से, आपके कपड़े भी ख़राब होते हैं, लेकिन कम से कम आपको एक बात का अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस होता है कि आप अपने क्लाइंट को जो चीज़ बेच चुके हैं या आने वाले रिकरिंग क्लाइंट को कुछ चीज़ देने लगे हैं तो वो एक सॉलिड और स्ट्रॉन्ग किस्म की चीज़ देने जा रहे हैं। इससे पिछली गलियां बन रही हैं कुरैशी हाइट्स, जो एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। हॉस्पिटल जिसकी पहली छत डली थी तो हमने वीडियो बनाई थी, आज उसकी पूरी की पूरी कंक्रीट की स्लैब्स पूरी हो चुकी हुई हैं, उसका ब्रिक वर्क कंप्लीट हो चुका हुआ है, उसका इस वक्त जो अंदर बिल्डिंग का इंफ्रा है उसका काम हो रहा है। गौसिया इंजीनियरिंग के कासिम साहब काफ़ी दिनों से छुट्टी पे हैं, जैसे ही वो वापस आएंगे हम उनको पकड़ के फिर दोबारा हॉस्पिटल के मुतालिक अपडेट्स लेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे। ये 4 मरला के कमर्शियल के साथ उससे पहले ये पूरी की पूरी 5 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बेल्ट है। ये वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं जिन लोगों ने बी सेंट्रल और लो कॉस्ट से अपनी फाइल्स को अर्ली बर्ड में कन्वर्ट करवाया। जो लोग रह गए वो अब कहते हैं कि जी हमें इस कोने पे प्लॉट चाहिए, हमें उस कोने पे प्लॉट चाहिए, हमें ये बुलेवर्ड वाला प्लॉट चाहिए, हमें वो वाला प्लॉट चाहिए। तो जब प्लॉट लेने का वक्त था तो उस वक्त आप लोग सोए रहे। बहुत माजरत के साथ फूफी का बेटा भी मशवरा देता है, चाचे का बेटा भी मशवरा देता है, लेकिन जो बंदा ऑन साइट मौजूद है उसकी बात की कोई वर्थ नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपका रिलेटिव नहीं है। अब 10 मरला की डील चल रही है, अगर आप 10 मरला की डील को अवेल नहीं कर सकेंगे, 45 लाख रुपए तक की फ़ाइल को एडजस्ट करवा के, या जितनी कम अमाउंट की फ़ाइल आपके पास पड़ी हुई है 10 लाख, 12 लाख, 18 लाख, वो आप जब एडजस्ट करवा के अर्ली बर्ड में 10 मरला का पोजेशनेबल प्लॉट लेंगे तो उस वक़्त
आपको बेनिफिट भी ज़्यादा होगा, उस वक्त आपको डिस्काउंट भी अच्छा मिलेगा और फ्यूचर में थोड़े से अरसे के बाद यहीं पे जब घर बन रहे होंगे तो ये जो 50 लोग घर बना रहे हैं, इन्हीं के रिलेटिव्स, इन्हीं के भाई बहन, इन्हीं के ओवरसीज़ दोस्त इसी मेट्रो सिटी में रीसेल में प्लॉट्स परचेज़ करने के लिए आएंगे। और वो टाइम होगा आपके लिए कि आप अपने नखरे के साथ अपने प्लॉट की वैल्यू लगवा सकें, बेच सकें। कोशिश करते हैं कि मशवरा अच्छा दें और एक्सपेक्ट ये करते हैं कि जो चीज़ दिखा रहे हैं वो रियलिटी बेस्ड है। डिसीजन आपने करना है कि आपने अपने प्लॉट को कन्वर्ट करवाना है या नहीं करवाना। आपने डेवलपमेंट चार्जेस फुल पेड करके अपने प्लॉट को रिटेन करना है या नहीं रिटेन करना। कुछ लोग डिस्काउंट के और लंबे पैसों के चक्कर में पड़े रहते हैं और उसके बाद वो फिर 5 साल इंतज़ार करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, अपडेट्स डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।